हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को न्यू बॉर्न बेबी के लिए फलिया बनाना बताऊंगी। गोटा पट्टी के साथ ही किस तरह से फलिया बनाना है, किस तरह से गोटा पट्टी लगाना है। तो सबसे पहले फलिया बनाने के लिए तो हमें कपड़े की ज़रूरत होगी। तो ये मैंने कपड़ा लिया है। तो कपड़े को इस तरह से मैंने डबल फोल्ड में लिया है। और अगर आपको कपड़े की लंबाई बड़ी रखनी है, लंबाई चौड़ाई, तो आप अपने हिसाब से बड़ी छोटी कर सकती हैं। मैंने ये न्यू बॉर्न बेबी के हिसाब से लिया है, तो इसकी लंबाई चौड़ाई मैंने अपने हिसाब से रखी है। लंबाई है 20 इंच और चौड़ाई इसकी मैंने ली है 21 इंच। तो आप 4 इंच 5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा सकती हैं लंबाई चौड़ाई में। जितना भी आप लंबाई में बढ़ाएं सेम उतना ही चौड़ाई में बढ़ा सकती हैं। 1 इंच का डिफरेंट होना चाहिए। जैसे लंबाई अगर 21 इंच है तो चौड़ाई 20 इंच होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा कम ज़्यादा। तो अब उसके नीचे लगाने के लिए आप कोई भी पुराना सा टॉवेल हो, कोई भी पुराना दुपट्टा हो, या कोई भी ऐसा बेकार की कुर्ती हो, तो आप उसको अंदर यूज़ कर सकती हैं। तो मैंने भी ये पुराना कपड़ा ही यूज़ किया है। इस कपड़े को भी मैंने डबल फोल्ड में लिया है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर कॉटन भी यूज़ कर सकती हैं। तो मैंने बस कपड़ा लिया है, इतने ही में मुझे बनाना है। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं बनाना है, तो थोड़ा सॉफ्ट ही रखना है, इसलिए मैंने 4 फोल्ड इसको लिया है। यानी कि 2 फोल्ड अंदर वाला कपड़ा और 2 फोल्ड बाहर वाला कपड़ा। तो इसको मैंने सेम साइज़ से कट कर लिया है, चारों तरफ से मैंने नाप करके। आप देख सकती हैं कि इसकी साइज़ बिल्कुल सेम है। तो ये वाला कपड़ा हम एक पार्ट ऊपर की साइड ऐसे खोल लेंगे। खोलने के बाद आप देख सकती हैं यहाँ से निशान बना हुआ है हाफ कपड़े का। तो यहाँ पर हम इस वाले कपड़े को ले जा कर के सेट कर देंगे। तो इस तरह से हमें अंदर वाले कपड़े को सेट कर लेना है बिल्कुल अच्छे से, चारों तरफ से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। और फिर उसके ऊपर से इस वाले कपड़े को ला करके यहाँ पर हमें सेट कर देना है। तो इस तरह से हमारे फलिए के अंदर का कपड़ा सेट हो गया है। कपड़ा भी नज़र नहीं आएगा और सिलाई करने में ये इजी रहेगा। तो यहाँ से यहाँ तक आप चाहे तो मशीन से सिलाई लगा लें, चाहे तो सुई धागे से। तो मैंने बड़ी सी सुई ली है और उसमें धागा डाल लिया है। इसी से हम बड़े बड़े टाँके लगा लेंगे, ये ज़्यादा ईजी रहता है। आप चाहें तो मशीन पर भी लगा सकती हैं। तो इस तरह से हम पूरे फलिए में चारों तरफ से टाँके लगा लेंगे। अगर आपके बीच के कपड़े बीच में से थोड़ा कटे हैं या मतलब जॉइंट है, तो आप बीच बीच में भी टाँके लगा सकती हैं। मेरा कपड़ा चारों तरफ से सेम साइज़ से था, तो इसलिए मैंने बस किनारे किनारे ही इस तरह से सिलाई लगाई है। अब आप देख सकती हैं कि ये कपड़ा इस पर फिक्स हो गया है, ये सिलाई करने में कहीं भी नहीं जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने इस तरह से टाँका लगा लिया है। अब इसके बाद आप चाहें तो इस पर कोई भी शेप में सिलाई डिज़ाइन कर सकती हैं, कढ़ाई कर सकती हैं, जो आपकी मर्ज़ी हो। तो मैंने इस तरह से सीधी सीधी लाइनिंग ड्रॉ की है। इसी तरह से हमें पूरे में लाइन को फिल कर लेना है और इसी पर हमें सिलाई लगाना होगा। तो इस तरह से पूरे में हम लंबी लाइनिंग मैंने ड्रॉ कर ली है। अब इसको क्रॉस करेंगे इस तरह से, तो ये चौकोर शेप में हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको मोटे धागे से भी सिलाई कर सकती हैं, तो ये सिलाई आपकी बिल्कुल साफ़ साफ़ नज़र आएगी। अगर आपको सिलाई नहीं दिखानी है तो आप सिंपल से धागे से सिलाई कर सकती हैं। तो इस तरह से मैंने पूरा निशान लगा दिया है और इस पर मैंने सिलाई भी कर ली है। आप देख सकती हैं कि इस साइड से मैंने धागे का कलर थोड़ा सा चेंज रखा है, तो ये धागे की सिलाई नज़र आ रही है। तो इस तरह से मैंने दूसरी साइड से वाइट कलर का धागा लगाया और एक साइड से मैंने सेम कलर का, ताकि हम दोनों साइड से यूज़ करें तो डिफरेंट लगे। तो ये सिलाई लगाने के बाद अब आपको देखना है कि किनारे से थोड़ा बहुत अगर कपड़ा निकला हुआ है तो उसे हमें कट करके बराबर कर लेना है। ये बराबर करने से क्या होगा कि आपकी गोटा पट्टी बिल्कुल फ्रेश लग के आएगी। तो अब गोटा पट्टी लगाने के लिए ये मैंने कपड़ा लिया है। इसकी चौड़ाई मैंने ली है 3 इंच और लंबाई मैंने पूरे पन्ने की कट की है। यानी कि 42 इंच का पन्ना था, तो मैंने इसको पूरी लंबाई में कट कर लिया है। अब इस गोटा पट्टी को इस तरह से हम नाप करके यहाँ से हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे और इस कपड़े को हम इसके साथ सिलाई कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हमें एक सिलाई लगा लेनी है। तो मैंने सिलाई लगा ली है। अब दूसरी साइड की सिलाई लगानी है। तो देखिए मैंने गोटा पट्टी को उस साइड मैंने सीधा कर लिया है। अब यहाँ से हमें गोटे को रख करके इस तरह से नाप लेनी होगी। तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर देंगे। ये कट करने के बाद फिर इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने इसकी भी सिलाई लगा ली है। दोनों साइड मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब इसको हम इस तरह से खोल लेंगे। फिर तीसरी साइड की बारी आती है। तो अब तीसरी साइड भी हम दूसरा वाला कपड़ा लेंगे, यानी कि एक पट्टी मैंने लगा ली है। अब दूसरी पट्टी को हम लेंगे, यहाँ से हम इस तरह से रखेंगे और इसको नाप करके यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को हमें कट कर लेना है। तो ये देखिए मैंने कपड़े को कट कर लिया है। कपड़ा हमारा थोड़ा सा छोटा हो रहा था, तो मैंने थोड़ा सा कम कट किया है और इस पर मैंने सिलाई लगा दी है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं आएगा सिलाई करने में, ये भी आप
देख करके समझ सकती हैं कि ये जो छोटा सा कपड़ा थोड़ा सा मैंने छोटा कट किया है, तो गोटे को हम थोड़ा सा अंदर से सिलाई करते हैं तो यहाँ से ये बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगा। अब इसको इस पर हम सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से देख सकती हैं कि चारों साइड का कपड़ा मैंने जॉइंट कर दिया है और चारों साइड का कपड़ा इस तरह से खुला हुआ है। अब इसका गोटा पट्टी किस तरह से सिलाई करनी है, इसको यहाँ से हम सेंटर से शुरू करेंगे, कोने से नहीं शुरू करेंगे। यहाँ से हमें सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ तक हम इसकी सीधी सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ पर कोने के पास हमें सेम उसी तरह से दूसरी साइड का भी गोटे को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। तो देखिए मैंने इस तरह से फोल्ड किया है। अब ये वाला जो कपड़ा है इसको हम अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे और ये हमारा कोना बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा। आप देख सकती हैं कि इस तरह से कोना बनाना बहुत आसान है और अक्सर गोटा लगाने में लोगों को दिक्कत होती है, उनको समझ में नहीं आएगा कि किस तरह से हम गोटा लगाएं। तो ये गोटा पट्टी लगाने का बहुत ईजी तरीका है, इसको हर कोई भी लगा लेगा बिल्कुल आसानी से। तो देख सकती हैं कि मैंने कोने को कितना फिनिशिंग के साथ एकदम परफेक्ट बनाया है। अभी आपको मैं करीब से दिखाऊंगी। तो पहले दूसरी साइड भी हम सेम उसी तरह से इस तरह से सिलाई लगा लेंगे गोटे को फोल्ड करके। अब आप इस कॉर्नर को देख सकती हैं बिल्कुल करीब से कि बिल्कुल परफेक्ट हमारा शेप बन के तैयार हुआ है। तो अब बारी आती है दूसरे कॉर्नर की। तो थोड़ा सा ये धागा निकला हुआ है तो उसको फिनिश कर लेना ज़रूरी होता है ताकि हमारी सिलाई बहुत ईजी हो जाए। तो अब इस तरह से हम दूसरे वाले कोने को भी हम ठीक उसी तरह से हम फोल्ड करेंगे और इस पर भी हम उसी तरह से मशीन को घुमाते हुए कोने पर सिलाई लगाएंगे जिससे हमारा कोना बाहर निकल के ना आए। तो इस तरह से मैंने सिलाई को दोहरा दिया है और फिर वापस से हमें गोटे को फोल्ड करके यहाँ से हमें सिलाई लगाना होगा। तो इसी तरह से हम पूरे फलिया में गोटा पट्टी को लगा करके कंप्लीट कर लेंगे। अब देख सकती हैं कि ये हमारा चौथा और लास्ट कोना है, इसको भी हम सेम उसी तरीके से बनाएंगे। तो इस तरह से मैंने कपड़े को फोल्ड किया है और सेम उसी तरीके से मैंने इस वाले को बना लिया है। ये हमारा लास्ट कोना कंप्लीट हो गया है। अब जो भी ये गोटा पट्टी का जो हमें सिलाई करना है, हम पूरा एंड तक इसकी सिलाई करके इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से आप भी फलिए में गोटा लगाना चाहें तो बहुत ही ईजिली लगा सकती हैं, कोई भी झंझट नहीं है और कोई भी मुश्किल नहीं है, कोई भी टाइम लगने वाली बात नहीं है। बहुत ईजी तरीके से इस तरह से गोटा लग जाएगा। तो मैंने चारों तरफ गोटा लगा करके इस फलिए को रेडी कर लिया है। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने फलिए में गोटा पट्टी बहुत ही ईजी लगा लेंगी और फलिया भी बनाने का तरीका मैंने पूरा कंप्लीट बता दिया है। तो आई होप कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।